वही सदगुरु कहते हैं कि एक जगह के तीन महत्व होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में गया, उसके अंदर नदी है, झरना है, पेड़ पौधे, शीतल वन है, एकांत है। कोई व्यक्ति अगर वहाँ साधक जाएगा तो उसके मन में विचार आएगा यहाँ साधना करने में या भक्ति करने में अच्छा रहेगा। पानी है, शीतल वन है और आबादी से दूर है, तो भक्ति करने में यहाँ मन लगेगा। उसके मन में ये विचार आएगा। और उसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति चोर व्यक्ति जाएगा तो उसके मन में विचार आएगा कि ये जगह एकांत है, चोरी का माल यहाँ छुपाएंगे तो कोई पकड़ेगा नहीं। और दूसरा तीसरा व्यक्ति जाएगा इच्छा कामना वाला, तो उस व्यक्ति के मन में कामना के प्रश्न आएंगे। जगह वही है, लेकिन हर आदमी के विचारों का रूपांतर है। तो अनाज व्यक्ति वही खा रहा है, इसी पवन में सांस ले रहा है, सूर्य की किरणें ले रहा है, चंद्रमा का प्रकाश ले रहा है, लेकिन हर आदमी का सिद्धांत भक्ति का, कोई व्यक्ति सुबह उठता है, सूर्य को देख कर नमस्कार करता है। कोई भी व्यक्ति उठता है, सूर्य देखने के बाद अपना नशा पान करता है, कोई अपना दूसरा कार्य करता है। तो ऐसे ही आदमी के एक विचार हैं। किसी को देखकर, किसी महापुरुष को देखकर या माता पिता को देखकर उसके अच्छे संस्कार हैं तो माता पिता में ही भगवान का रूप देखता है। सुबह उठता तो उनके चरण छूता है। और उससे और कम विचार हैं तो माता पिता का सम्मान तो करता है लेकिन उनके चरण नहीं छूता। और कम संस्कार हैं तो माता पिता के चरण नहीं छूता और उनका सम्मान भी नहीं करता। और कम संस्कार हैं तो माता पिता को भूल जाता, पत्थर को भगवान मान लेता। पत्थर के आके झुकता है और माता पिता को आन के मारता है। तो ऐसे व्यक्ति वही है, लेकिन उसके कर्म सिद्धांत जो है धीरे धीरे नीचे चले गए। उसी को नीच कहा जाता है ना। नीच वृत्ति, जो व्यक्ति अपने विकारों की खाई में गिरता चला जा रहा है और जो ऊपर उठता चला जा रहा, तो वो शिखर को छू रहा है। भक्ति रूपी शिखर पर वो चढ़ाई कर रहा है। तो चढ़ाई अगर भक्ति शिखर पर करता रहेगा धीरे धीरे कछुआ की चाल, तो अवश्य वो जीत जाएगा। और कोई व्यक्ति खरगोश की चाल चले, कूदे फांदे और फिर सो जावे। जैसे खरगोश की चाल कब चलते हैं लोग, जब शिवरात्रि आएगी तो खूब छलांग मारेंगे, चंदन लगाएंगे, लाल कपड़ा पहनेंगे, माला पहनेंगे, जय भोले जय भोले जय भोले करते रहेंगे। या नवरात्रि आएगी, 9 दिन खूब पूजा पाठ करेंगे और 10वें दिन उस भगवान को गड्ढे में फेंक देंगे। जिस भगवान से 9 दिन शक्ति मांगते थे या 9 दिन जिस माता से शक्ति मांगते हैं मूर्ति बैठाकर, उस मूर्ति को 10वें दिन लोग तालाब में, गड्ढे में, नाले में कहीं भी फेंक देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति को नहीं जानते। ये हैं बरसात के मेंढक। जब वर्षा होती है जून के महीने में,
जब घना वर्षा होती है तो ज़मीन में से मेंढक निकलते पीले पीले, और जब 1-2 महीना वर्षा होती है तो खूब टटर टटर बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में बरसात के मेंढक जब वर्षा होती है तो निकलते हैं, उसके बाद छिप जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि बरसात का मेंढक नहीं बनना है, कंटिन्यू कछुए की चाल चलते रहना। कछुए की चाल चलते रहेंगे तो हम अवश्य अपनी मंजिल को जीत लेंगे। और कछुए की चाल ना चले, खरगोश की चाल चलेंगे, कुछ दिन खूब भजन भक्ति करेंगे, माला फेरेंगे, तीर्थ धाम करेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। फिर हम विकारों की नींद में सो जाते हैं, और विकारों की नींद में जब सो जाते हैं तो हमारा समय पूरा हो जाता है, फिर शरीर वृद्ध हो जाता है, शरीर काम नहीं करता, तो फिर भजन कैसे करेगा। तो मन स्थिर और शरीर स्थिर, शरीर स्वस्थ रहता तो भजन भक्ति करने में भी मन लगता है। आदमी व्यक्ति बीमार है और उसको माला जपने के लिए दे दो तो कैसे जपेगा। तो समय रहते हुए हम भक्ति भजन कर लेंगे, जिसको कहते भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। तो ये सब चेतावनी शब्द हैं, शब्द हमको समझा रहे हैं भाई तेरा भी समय है, चल रहा है, फिर रहा है, डोल रहा है, खा रहा पी रहा है, शरीर स्वस्थ है। अगर इसमें ही 24 घंटे में अगर अच्छे मन से 24 मिनट भी निकाल लेगा तो भी तेरा भला हो जाएगा। 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी अच्छे मन से सुमरन कर लेगा, विकारों को एक किनारे रख के, तो तेरे प्रतिदिन 24 मिनट खाते में जुड़ते चले जाएंगे। और हमारे 80 साल के जीवन या 50 साल के जीवन में प्रतिदिन के 24 मिनट जोड़ते जोड़ते कितना बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम उस प्रक्रिया से कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भक्ति रूपी खाता खाली पड़ा रहता। खाता तो हमने खुलवाया गुरु के दरबार में, लेकिन उस खाते में हम भक्ति रूपी बैलेंस जमा नहीं कर रहे, तो फिर एटीएम से निकाल कैसे सकते। जब हमारा खाता ही खाली पड़ा है तो एटीएम से हम पैसा कैसे निकाल सकते। एटीएम से तो जब ही पैसा निकालेंगे जब हमारे खाते में पैसा होगा। खाता तो हमारा खाली पड़ा है, और भक्ति जब हमारा भक्ति रूपी बैलेंस खाली पड़ा है तो हम किसी का भला कैसे कर सकते हैं। वो भला जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास बैलेंस होगा भक्ति रूपी। जो भी सिद्ध संत होते हैं या सिद्ध भक्त होते हैं, अपनी ज्ञान शक्ति से किसी का भला कर देते हैं। जैसे एक जगह की बात है, किसी जगह एक संत रहते थे, कुटी बनाकर अपना ध्यान साधना करते थे, गांव में अपना भोजन प्रसाद करते थे। तो लोगों का उन पर विश्वास हो गया कि हाँ अच्छे संत भजन भक्ति करते, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उसी गांव में एक विधवा औरत थी, उसका एक ही लड़का था। 15-16 साल की अवस्था में उस बच्चे का शरीर छूट गया। तो सभी गांव वालों ने कहा कि इसका देह संस्कार करना है, ये बेटा तुम्हारा मर चुका है। तो उस माँ ने कहा कि अगर वो साधु कह देंगे कि तेरा बेटा मर गया, इसका देह संस्कार करना है, तो मैं मान लूँगी, ना तो मैं मानूंगी नहीं किसी की, मेरा बेटा जिंदा सोया है। ये उसने अपना रट लगा रखी थी। तो ऐसे हुआ, उन संत जी को बुलाया गया। उस माता ने उनसे बात रखी कि आप कह देंगे मेरा बेटा मर गया तो मैं मान लूँगी, और मेरा विश्वास है कि मेरा बेटा जिंदा है। तो उन संत जी ने अपनी भक्ति प्रभाव से उसको जीवित कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना 3 दिन बाद अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी आयु
उसको लड़के को दे दी। तो उनके पास वो भक्ति रूपी बैलेंस था, जब ही दे दिया। अगर उनके पास भक्ति रूपी बैलेंस नहीं होता तो कहाँ से दे पाते। तो वही अगर हम भी भजन भक्ति करेंगे तो हमारा भी भक्ति बैलेंस बढ़ सकता है और हम अपने आप को आत्मा से परमात्मा की खोज को सिद्ध कर सकते हैं। केवल हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन सिद्ध नहीं किया। जब हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम उस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। ना तो हम पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन कहाँ तक ठीक है जब हम अपने विवेक पर उसको उतारेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे कि वो संत जी या ग्रंथ में बात सत्य लिखी है या असत्य लिखी है। उसका पता लगाने के लिए हमको अपने आप पर ही पीएचडी करना होगा। बाहर पीएचडी करते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर, तो 4 साल की रहती है डिग्री। 4 साल पूरा सर्च करता है एक ही शब्द पे 4 साल वो सर्च करता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है, फिर वो नौकरी पाता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने ऊपर सर्च करेंगे कि मेरे अंदर क्या परसेंट अच्छाई है, क्या परसेंट बुराई है, क्या परसेंट भक्ति है, क्या परसेंट सेवा है, क्या परसेंट दया है, क्या परसेंट करुणा है, क्षमा है, शील है, विचार है। जब इनका परसेंटेज जोड़ेंगे कि किधर क्या क्या है, वो मैं बुराई है कितनी, अच्छाई है कितनी, जब उस पर अपना चिंतन मनन करेंगे और उसको जानने के बाद उस पर फिर चलने लगेंगे, तो हम अपने मन को पकड़ सकते हैं। पहला जानना होगा अपनी बुराइयों को, और बुराइयों और अच्छाइयों को पहचान लेंगे तो फिर वहाँ मन की हम पकड़ कर सकते हैं कि मन हमारा यहाँ गलती कहाँ करवा रहा है। क्योंकि बहुत सी झीनी माया है। जैसे कि हम किसी की मुख से निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हृदय से निकल जाता है, हृदय से निकल जाता है। कैसे निकलता है? जैसे कि द्रौपदी का निकला था महाभारत के युद्ध के समय, जब 5 पांडवों का यज्ञ सफल करने के लिए सुपज भगत आए थे। वो भोजन कर रहे थे तो द्रौपदी ने कहा, उसके मन में विचार आया था कि रहा नीच का नीच, मैंने इतनी मेहनत से व्यंजन बनाए 56 प्रकार के, लेकिन इन्होंने किसी का भी स्वाद ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही हमारे मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं। कोई बात, जब ऐसे विचार आ जाते हैं तो वहाँ हमारा मन दोषित है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे। जब ये विचार भी हमारे मन से निकल जाएंगे तो उस परम सत्ता का आनंद भक्ति करने का अलग बदल जाएगा। वो आदमी का सिद्धांत भी बदल जाएगा, रहने का, खाने का, सोने का, व्यवहार में, सब पे उसका निरंतर चेंज हो जाएगा। वो अंतर्मुखी हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि अंतर्मुखी होगे तो कुछ पाओगे। जैसे कि समुद्र में जितना गहराई में लोग जाते हैं, कुछ उनको हाथ लगता है, और समुद्र में पानी भी है, पत्थर भी हैं, हीरे भी हैं, वो कीमती भी और भी चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी एक समुद्र है जिसमें आत्मा रूपी रतन भी इसमें छिपे हैं।
सतगुरु रूपी रतन भी छिपा है, भक्ति रूपी रतन भी छिपा है, सेवा रूपी रतन भी छिपा है, करुणा रूपी रतन भी छिपा है, विवेक रूपी रतन भी छिपा है, लेकिन उसको हम निकाल नहीं पा रहे। बाहर बाहर हम घूम रहे हैं। जैसे सागर छलांग वो आती है, उसकी लहर है, तो उसमें से कुछ कंकड़ पत्थर निकलते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा कीमती पत्थर निकल जाता है, उसको लोग ढूंढते रहते, छानते रहते। समुद्र के किनारे लोग जो इस चीज़ का व्यापार करते हैं वही उसको जानता है, जौहरी। तो ऐसे ही अगर हम भी जौहरी बन जाएंगे उस सुनार के तरह, सुनार को आप कोई भी वस्तु बेचने के लिए जाओगे, जहाँ तुम्हारा बेटा ही है, जहाँ तुम्हारा दामाद ही है, जहाँ तुम्हारा ससुर ही है, लेकिन आप पर यकीन नहीं करेगा वो सुनार। उसका बेटा भी आएगा तो भी उस पर भी यकीन नहीं करेगा, उसकी माँ भी आएगी, उसका बेटी भी आएगी तो भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब तक उस सोने को अपने पारस पर घिसेगा नहीं, उसकी जब तक परख नहीं करेगा, जब तक वो मान नहीं सकता। लेकिन सुनार एक पारखी है, वो परखने के बाद ही सोने को मानता है। लेकिन हम पारखी नहीं है, आंखें मूंद के हम किसी की बात को ग्रहण मान लेते हैं। वो सदगुरु कहते हैं या परख के बात को मानो। आपके विवेक ही रूपी पे खरी उतरे बात तो उसको मानो। शास्त्रों में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, उसको लिखा रहने दो। अपने विवेक से उस पर सोचो कि ये बात किसी ने लिखी है, रूढ़िवादी व्यवस्था में तो नहीं लिखी, एक संप्रदाय को ऊंचा बनाने के लिए तो नहीं लिखी, स्वार्थ में तो नहीं लिखी। जब उस चीज की हम परख करेंगे तो हम सत्य को जान सकते हैं। और केवल हम मान लेंगे हाँ भाई ऋषि मुनियों ने लिखी है, भगवान ने लिखी है, संतों ने लिखी है, वाणी सत्य होगी, मान लो, तो सदगुरु यहाँ मानने की बात नहीं करते, सदगुरु करते जानने की बात। जनावे और जाने, है ना। तो हम उस चीज को जानेंगे, उसकी परख करेंगे। जैसा सुनार किसी की बात को नहीं सुनता जब तक वो उस पर उसकी कसौटी नहीं लेता, तो ऐसे ही हमको भी अपनी विवेक बुद्धि से किसी भी की वाणी को आंखें मूंद के नहीं मानना चाहिए। यही गौतम बुद्ध कहते हैं, यही संत रविदास जी कहते हैं, यही कबीर साहब कहते हैं, और यही और अन्य संत और भक्त महापुरुष भी कहते हैं कि किसी की बात को ये मत मानो कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठ के बोल रहा है, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धन के नाम पर। तो हम उस चीज को जब तक अपने आप में अपने विवेक पर चिंतन मनन करके उसको मानेंगे तो हम बुराइयों से बच सकते हैं। आंखें मूंद के मान लेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे, और गुलाम में आदमी स्वतंत्र नहीं रहता। जैसे कि कुछ लोग हिंदू धर्म के नाम पर गुलाम बना रहे हैं किसी लोगों को, कुछ लोग मुस्लिम धर्म के नाम पर बना रहे हैं। जो धर्म के नाम के गुलाम है वो धर्म के नाम पर झगड़ा करने तैयार हैं, जो मुस्लिम के धर्म के नाम पर गुलाम है वो उनके नाम पर झगड़ा करने तैयार हैं। उनकी विवेक बुद्धि मर चुकी है, वो एक पशु के तरह उनको एक गड़रिया हाँक रहा है। वो सब भेड़ है, गड़रिया उनको हाँक रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने चिंतन मनन करना, अपना हम दूसरे का ज्ञान लेके चल रहे हैं, वो उधार का ज्ञान है, हमारा अनुभूति नहीं है, हमारा चिंतन नहीं है, वो उनका चिंतन है। हम किसी की वाणी को भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे हम हेल्प ले सकते हैं, उनके सिद्धांतों से पढ़ के हम आगे जा सकते हैं, लेकिन वो हमारा अनुभव नहीं है,
हमारी खोज नहीं है, वो उनकी खोज है। उन्होंने किस अनुसार उस खोज को वहाँ लेखन में किया वो उनका अनुभव है। लेकिन जब हम अपना अनुभव करेंगे, अपना चिंतन मनन करेंगे, अपना रास्ता बनाएंगे, तो उसका अलग आनंद है। उसी को गौतम बुद्ध ने कहा है, उसी को कबीर साहब ने कहा, उसी को और संतों महापुरुषों ने भी कहा है, भाई अपनी खोज करो। तो अपनी खोज करेंगे जब ही हमारा भला हो सकता है। दूसरे की खोज पर चल रहा है तो वो दूसरे का रास्ता है, हमारा वहाँ कुछ नहीं है। जब हम अपनी चिंतन करेंगे, अपना मनन करेंगे कि हमारे संत महापुरुष सद्गुरु कौन सी वाणी बोले हैं, किस आधार से बोले हैं, उसके अनुसार चिंतन करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो हम अपना अनुभव हमको प्रकट हो सकता है। और किसी भी महापुरुष की वाणी को पढ़ेंगे और सुनेंगे, अगर उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं तो हम अपना अनुभव पैदा नहीं कर सकते। अनुभव जब हमारा अपना अनुभव होगा, अपनी परख होगी, अपनी कसौटी होगी, जब ही हमारे हृदय से रत्न निकलेंगे। ना तो रत्नों का पिटारा है हमारे अंदर, लेकिन बंद है। हम दूसरों के रत्नों को देख देख के मस्त हो रहे हैं, हम दूसरे के रत्नों को देख देख कर मस्त हो रहे हैं। कैसे?